I see another thing about his life. मैं उसके जीवन के विषय में एक और चीज देखता हूँ। When in verse 48, his mother asked him, "Why, son? Why have you treated us like this?" लूका 2:48 में जब उसके माता ने यीशु के माता ने उससे पूछा कि हे मेरे पुत्र, तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? We've been searching for you all this time. देख, हम इस पूरे समय में हम तुझे ढूंढ रहे थे। And look at his answer. और देखिए उसका उत्तर क्या है। Why were you looking for me? तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? You thought you'd find me on the playground? क्या आपको लगा मैं खेल के मैदान पर मिलूंगा? Haven't you seen me all these years? क्या इतने वर्षों में आपने मुझे नहीं देखा? Didn't you know? Didn't you know this? क्या तुम ये नहीं जानते थे That I had to be in my father's house. क्या तुम ये नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? Or I had to be about my father's business. या मुझे अपने पिता के व्यवसाय में या अपने पिता के कामों में लगा रहना अवश्य है? So, two translations possible. इस वचन के दोनों भाषांतर संभव है। So that's the second thing और I ये- see about Jesus. That और ये दूसरी बात है जो मैं यीशु के बारे में देखता हूँ pleased the Father. कि उसने पिता को कैसे प्रसन्न किया। He longed to be in the Father's house उसके अंदर ये लालसा थी कि वो पिता के भवन में या पिता के घर में हो, and to be interested in the things of the Father at a very young age. और बहुत एक जवान उम्र से ही पिता के चीजों में वो दिलचस्पी रखे, रुचि रखे। A lot of people would rather be watching television कई लोग तो इसके बजाय टीवी देखना पसंद करेंगे or be in a cinema house. या किसी सिनेमा घर में होना पसंद करेंगे। Didn't you know that you'd find me in the cinema theater? क्या तुम नहीं जानते कि तुम मुझे सिनेमा थिएटर में पाते? Or didn't you know you'd find me in some restaurant क्या तुम नहीं जानते कि तुम मुझे किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में पाते having a good time? जहां मैं एक अच्छा समय बिता रहा होता? But for Jesus it was, where did you expect to find me? पर यीशु के विषय में था कि तुम्हारी क्या अपेक्षा थी, मैं तुम्हें कहाँ मिलता? In my Father's house. मेरे पिता के भवन में, मेरे पिता के घर में, About my Father's business. मेरे पिता के व्यवसाय या मेरे पिता के कामों में। And at a young age, that interest in the things of God और एक जवान उम्र से ही परमेश्वर की चीजों में एक रुचि, एक दिलचस्पी, not just in the Word of God, but केवल परमेश्वर के वचन में ही नहीं, in God's work. And पर परमेश्वर के काम में। he wasn't a preacher. He वो तो कोई प्रचारक नहीं था, wasn't going around ministering, वो जाकर सेवकाई नहीं कर रहा था, but he was interested in पर उसकी एक दिलचस्पी the थी things of the Father. पर पिता की चीजों में। He was interested. Today, God's house is with God's people. He was उसकी दिलचस्पी थी। और आज अगर हम देखें तो पिता का घर मतलब परमेश्वर के लोग हैं। interested to be with God's people more than he was with all his worldly friends. I'm sure उसकी ज्यादा दिलचस्पी थी परमेश्वर के लोगों के साथ होने में, उसके सारे सांसारिक मित्रों के साथ होने से भी ज्यादा। there were a lot of worldly boys there in Nazareth that मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि उस समय भी नासरत में बहुत सारे सांसारिक ऐसे लड़के रहे होंगे, around there in those days, just like today, उन दिनों में भी होते होंगे जैसे आज होते हैं, who had their dirty jokes. And you think dirty jokes are only in the 20th century? You think there were no dirty jokes in the first century? Sure. जो तब भी बहुत ही गंदे मजाक करते होंगे। क्या आपको लगता है गंदे मजाक केवल 21वें शताब्दी में किए जाते हैं? क्या दूसरे शताब्दी में कोई गंदे मजाक नहीं किए जाते थे? निश्चित तौर पर तब भी थे। Or all the bad habits that young people have today, they had it in the first century too. या जो सारी बुरी आदतें जवान लड़कों की आज होती है, वो सारी बुरी आदतें पहले शताब्दी में भी थी। But there was certain type of people Jesus associated himself with. पर कुछ प्रकार के लोग थे जिनके साथ यीशु मसीह अपने आप को जोड़ता था। That's what he says to his, haven't you seen me all these years, Mom? वही वो अपने माँ से कहता है कि माँ, क्या तुमने इतने वर्षों में मुझे नहीं देखा है? Where do you expect to find me? तुम्हारी क्या अपेक्षा थी? तुम्हें मैं कहाँ मिलूंगा? In my Father's house. मेरे पिता के घर में। That is the way we must bring up our children. यही तरीका है हमें अपने बच्चों को बड़ा करने का। Our children must love the church हमारे बच्चों को कलीसिया से प्रेम करना चाहिए and the people in the church और कलीसिया के लोगों से more than
any other young people of their age. उनके उम्र के बाकी सारे जवान लोगों से भी अधिक। That is my longing from the time my children were small. They ये मेरी लालसा थी जब से मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तब से ये मेरी लालसा थी must love the young people in the church more than anybody else. कि कलीसिया के जो जवान हैं उनसे वे अधिक प्रेम करें किसी भी और लोगों से ज्यादा, So that even when they come from their college on a vacation, they want to be with the young people in the church. ताकि जब वो अपने कॉलेज से लौटकर छुट्टियों में भी वापस घर आते हैं तो भी उनको समय कलीसिया के लोगों में, कलीसिया के जवानों में बिताने का मन करे, And not with all their worldly friends. और उनके सांसारिक दोस्तों के साथ नहीं। Are you training your children that way? क्या आप अपने बच्चों को इस प्रकार से प्रशिक्षण दे रहे हो? If you love the church yourself, you'll do it. अगर आप खुद से कलीसिया से प्रेम करते हो तो आप ये जरूर करोगे। But if you love the restaurants and movie theaters, that's why you'll take your children, that's why they'll be interested in. पर अगर आप केवल रेस्टोरेंट्स में जाओगे और अपने बच्चों को मूवी थिएटर या सिनेमा घर में ले जाओगे तो आपके बच्चे भी अपनी रुचि, अपनी दिलचस्पी उन्हीं चीजों में दिखाएंगे। There are a lot of dangers when we have a lot of money. बहुत खतरे होते हैं जब हमारे पास बहुत पैसा हो जाता है तो। I'll tell you that. मैं आपको भैया बताना चाहता हूँ, One of the blessings that was ours when our children were small was my wife and I didn't have much money then. मेरे एक आशीष जो हमारी थी जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे वो ये थी कि मेरे पास और मेरे पत्नी के पास अधिक पैसा नहीं था उस समय। We couldn't ever afford to go to a restaurant. हम कभी भी किसी होटल में जा ही नहीं सकते थे। Of course, cinema theaters out of the question, not just because of money, because we were completely against it. हाँ, सिनेमा घर की तो बात ही नहीं उठती, क्योंकि ये नहीं कि हमारे पास केवल पैसा नहीं था इसलिए, क्योंकि हम उसके बिल्कुल विरुद्ध थे। Where do I want to take my children? मैं अपने बच्चों को कहाँ ले जाना चाहता हूँ? I'll take them where I myself want to go. मैं उन्हें वही ले जाऊंगा जहाँ मैं खुद जा रहा हूँ या जाना चाहता हूँ। Is fellowship with the brothers and sisters in CFC just a Sunday morning affair for you? क्या आपके लिए CFC के भाइयों बहनों के साथ जो संगति है वो केवल संडे सुबह की एक बात है क्या? And the rest of the time, I mean, this is an obligation, like children have to go to school. और बचे हुए समय में कुछ और, जैसे ये कोई जिम्मेदारी हो गई बच्चों की, जैसे बच्चों को स्कूल में तो जाना ही पड़ता है, वैसे है क्या ये? So this is, oh, I have to go, Sunday I have to go. और इसलिए क्या आप सोचते हो कि हाँ अब संडे आ गया, अब मुझे जाना ही होगा? Or is it something you love to be? या ये ऐसा कुछ है जो आपको बहुत पसंद है यहाँ होना, With God's people. परमेश्वर के लोगों के साथ Love होना? to be in, like it says in the margin, the things of my Father. जैसे यहाँ इसी वचन के मार्जिन में हिंदी बाइबल में लिखा है कि मेरे पिता के कामों में लगा रहना। I'm interested in that. मेरी दिलचस्पी उसमें है। And you don't have to be very old to be there. Jesus was like that at the age of 12. और आपको ऐसा होने के लिए बहुत वृद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह 12 साल की उम्र में ऐसा था। This is where I say, you know, if you haven't seen clearly that Jesus came in the flesh, यही मैं कहता हूँ, अगर आपने साफ साफ इस बात को नहीं देखा है कि यीशु मसीह हमारी ही देह में आया, you'll always at the back of your mind you'll say, no, that's because he was God. तो फिर हमेशा आप आपके मन में पीछे यही बात चलेगी, नहीं, ये तो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर था। That's exactly what the devil wants you to say. और शैतान चाहता ही यह है कि आप ये कहो, Oh, that's because he was God. वो इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर था। So my children can't be like that at the age of 12. Sorry. इसलिए मेरे बच्चे 12 साल की उम्र में ऐसे हो ही नहीं सकते। नहीं, माफ कीजिए। You have not seen this mystery of godliness. आपने ये ईश्वरीयता के रहस्य को देखा ही नहीं है That Jesus came in the flesh. कि यीशु मसीह देह में आया। Once you see it, you'll realize he was exactly like us. जब आप इस बात को देखोगे कि यीशु मसीह देह में या शरीर में होकर आया, तब आप ये जानोगे कि वो बिल्कुल हमारी तरह था। He was like us as a baby. He was like us when he was 5 years old. जब वो एक छोटे बच्चा था तब वो हमारे जैसा था। वो 5 साल की उम्र में बिल्कुल हमारे जैसा था। Like us when 10 years old. He was 10 साल की उम्र में हमारे जैसा था। like us when he was 10 years old. And your children can be like that. 12 साल की उम्र में वो बिल्कुल हमारे जैसा था, और आपके बच्चे भी वैसे हो सकते हैं If we train them right. अगर आप सही तरह से उनका प्रशिक्षण दो तो। So, and that's a good foundation you can lay with your children so that when they grow up,
they also have this ambition. और ये एक अच्छी नींव है जो आप अपने बच्चों के जीवन में रख सकते हो, ताकि जब वे बड़े हो जाए उनकी भी यही महत्वाकांक्षा हो Be pleasing to the Father. कि वे पिता को प्रसन्न करते हो या पिता को भाते हो। So to know the scriptures और इसलिए बाइबल को जानना and then to be in the Father's house and the Father's business, और फिर पिता के घर में होना और पिता के कामों में लगे रहना या उसके व्यवसाय में होना, that's the second thing, that even though we are not engaged in any ministry, ये दूसरी चीज है। यद्यपि हम किसी भी सेवकाई में भाग नहीं लेते हो, फिर भी you see, as I said, Jesus was not engaged in any ministry or preaching or anything, जैसे मैंने कहा, यीशु मसीह किसी भी सेवकाई को यहाँ नहीं कर रहा था, ना प्रचार कर रहा था या कुछ भी नहीं, but yet he was interested in things concerning the Lord's work. पर उसके बावजूद उसकी दिलचस्पी थी कि प्रभु के काम में क्या हो रहा है, The Father's business. उसके पिता के व्यवसाय में या पिता के कामों में। So even if you're not in, you don't have a gift for any ministry or और इसलिए यद्यपि आपके पास कोई वरदान नहीं हो किसी भी सेवकाई के लिए, you don't have a gift to preach, you don't have आपके पास प्रचार करने का वरदान नहीं हो, a gift to even sing or आपको गीत गाने का भी वरदान आपके पास नहीं है, anything. या कोई भी चीज I want to नहीं। ask you a question. मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, How much are you interested in the spread of God's word? आपकी कितनी दिलचस्पी है कि परमेश्वर के वचन को फैलाया जाए, उसका प्रसार किया जाए, Which has blessed you so much जिससे आप इतने आशीषित हुए हो in this country. इस देश में। That's the Father's business. ये है पिता का व्यवसाय, पिता का काम। You know, if a responsible son, अगर कोई एक जिम्मेदार बेटा है तो his father was a businessman who was trying to spread his stores in other parts of the country. और इस जिम्मेदार बेटे का पिता अगर कोई व्यापारी हो जो अपने व्यवसाय को इस देश के भिन्न भिन्न जगहों में फैलाने की कोशिश कर रहा है, The responsible son would say, Dad, how are things going? तो एक जिम्मेदार बेटा अपने पिता से पूछता कि पापा चीजें कैसे चल रही है, I mean, is our business prospering? Are you able to expand our business? क्या हमारा व्यापार अच्छे से चल रहा है, क्या हमारे व्यापार को आप बढ़ा पा रहे हो। Irresponsible son will only say, Dad, can you get me some toys or chocolates? Or गैर जिम्मेदार बेटा केवल यही कहेगा कि पापा क्या आप मेरे लिए थोड़े खिलौने खरीद दोगे, क्या आप मेरे लिए कुछ चॉकलेट खरीद दोगे। So that's another thing I see about Jesus. He was interested, even though he was not preaching. और ये दूसरी चीज है जो मैं यीशु के बारे में देखता हूँ कि उसकी दिलचस्पी थी, यद्यपि वो कोई प्रचार नहीं कर रहा था, He was not casting out demons. He was not healing the sick. वो दुष्टात्माओं को नहीं निकाल रहा था, वो बीमारों को चंगा नहीं कर रहा था, He was interested in the things of the Father. You पिता के चीजों में उसकी दिलचस्पी थी। don't have to have any gift, but you can have an interest in wanting to know. आपके पास चाहे कोई वरदान ना हो, पर आपके पास एक दिलचस्पी हो सकती है कि आप जानना चाहो How is the work of the Lord spreading in this land of India? कि हमारे भारत देश में प्रभु का काम किस प्रकार से बढ़ रहा है, किस प्रकार से वो चल रहा है। Where I am, or at least, don't think of the land of India, at least, how is the work of CFC spreading in different places? या अगर आप पूरे भारत देश के बारे में भी ना सोचो तो फिर CFC का काम कैसे चल रहा है, कैसे बढ़ रहा है अलग अलग जगहों में। Do you have an interest to find out? क्या आपके अंदर कोई दिलचस्पी है इसको खोजने के लिए। I'm not trying to bring anybody under condemnation. मैं किसी पर दोष लगाकर किसी को दंड आज्ञा की भावना के नीचे नहीं लाने की कोशिश कर रहा। I'm just saying that if we refocus our interests, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि अगर हम अपने दिलचस्पी को, हमारे ध्यान को फिर एक बार एक सही जगह पर लाए तो on some things that concern God, ऐसी जगहों पर लाए या ऐसी चीजों पर लाए जो परमेश्वर से संबंधित है, you would know whether you're a spiritual person or not. तब आप जान सकते हो कि आप एक आत्मिक व्यक्ति हो या नहीं। I'm just trying to look at the life of Jesus. मैं केवल यीशु मसीह के जीवन को देख रहा हूँ, Because as I said, Dad, can you say about me? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि पापा क्या आप मेरे विषय में ये कह सकते हो This is my beloved child in whom I'm well pleased. कि ये मेरा प्रिय संतान, मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। If you have that longing, अगर आपके अंदर भी ये लालसा है तो if you don't start with that longing, you won't be interested in anything I'm saying here. अगर उस लालसा से आप शुरू न करो तो मैं यहाँ जो कुछ कह रहा हूँ उसमें से किसी भी चीज में आपकी दिलचस्पी नहीं होगी।
But if you start with that longing, my heavenly Father, पर अगर आप उसी लालसा के साथ शुरुआत करो कि हे मेरे स्वर्गीय पिता, can you say about me, you're my beloved child in whom I'm well pleased? क्या आप मेरे बारे में कह सकते हो कि तू मेरा प्रिय संतान है जिसमें मैं अति प्रसन्न हूँ? If that's your longing, it is mine. अगर ये आपकी लालसा है तो तीव्र इच्छा है, तो ये मेरी तीव्र इच्छा है। And that was Paul's. और यही पौलुस की भी इच्छा थी। My ambition is to please the Father. पौलुस की भी महत्वाकांक्षा यही थी कि मैं पिता को प्रसन्न करूं।